आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सोलह के मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 के पहला चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली नंबर 1.5 के सवाल करेंगे। इससे पहले हम कुछ सूत्र पढ़ते हैं जिसके आधार पर इसमें सवाल सॉल्व करने होंगे। देखो, ये 4-5 पॉइंट पहले आपको याद रखने हैं कि अगर हम किसी अपरमेय संख्या में परमेय संख्या को जोड़ें, अगर किसी अपरमेय संख्या में परमेय संख्या को जोड़ें तो अपरमेय आएगा। अपरमेय संख्या में से परमेय संख्या को घटाएं या परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या को घटाएं तो भी आंसर हमारे जो संख्या आएगी वो अपरमेय संख्या आएगी। अगर हम किसी अपरमेय संख्या में परमेय संख्या का गुणा करें या परमेय संख्या में अपरमेय संख्या का गुणा करें तो भी हमारा जो संख्या आएगी वो अपरमेय आएगी। यदि हम अपरमेय संख्या में किसी परमेय संख्या से भाग दें या किसी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या से भाग दें तो हमारा जो संख्या आएगी उत्तर में वो अपरमेय संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, ये चीजों को थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लेना। और देखो, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें इसमें यूज आएंगे। देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए और बी की जगह पे कुछ भी संख्या होती है तो हम क्या कहते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर बराबर पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा दोनों संख्याओं का गुणा, 2 गुणा ए गुणा बी। ये हो गया ना 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है। और देखो, एक फॉर्मूला हमारे ये ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी। संख्या दोनों सेम है लेकिन दोनों के बीच का चिन्ह अलग हो गया है तो क्या करते हैं, इसका उत्तर कितना आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ये हमारा ए प्लस बी और सी प्लस डी, ये दो अलग अलग संख्या। यहाँ पर देखो एक जैसी संख्या थी, केवल माइनस और प्लस का अंतर था तो हमारा उत्तर ये आ गया। अब ये दो अलग अलग संख्या होंगी, दोनों के चिन्ह एक जैसे यहाँ अलग अलग होंगे तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो पहली संख्या का पहली संख्या में देंगे ए सी, फिर पहली संख्या का दूसरी संख्या में देंगे ए डी, फिर इस संख्या का इसमें देंगे बी सी और इस संख्या का इसमें देंगे बी डी, ऐसे करके। या फिर ऐसे लिख लो, ए गुणा सी प्लस डी और बी गुणा सी प्लस, ए गुणा सी प्लस डी प्लस बी गुणा सी प्लस डी। अब चिन्ह अगर यहाँ पे प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, या यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का है तो चिन्ह के अनुसार जो जो संख्या गुणा करते हैं उसी हिसाब से हम यहाँ पे चिन्ह लगा देते हैं। अब देखो, दो अलग अलग संख्याएं, दो अभाज्य, जैसे यहाँ ए बी की जगह पे 2 गुणा 3 हो। अगर दो अभाज्य संख्याओं का गुणा अंडर रूट के अंदर हो रहा है तो हम दोनों संख्याओं को अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ अंडर रूट ए बी है तो क्या लिख दिया, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी। ठीक है दोस्तों, अगर हम अंडर रूट ए में से अंडर रूट बी घटाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अगर जैसे यहाँ 2 अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए तो देखो यहाँ अंडर रूट 2 ए कितने हैं, 2, यहाँ अंडर रूट ए कितना है, 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 अंडर रूट ए बचा। ठीक है। और देखो, इसका पहला सवाल है, नीचे कौन परमेय संख्या है और कौन अपरमेय संख्या। नीचे ये जो संख्या दे रखी है हमारी, इनमें पूछ रहा है कि नीचे जो संख्या दे रखी है उसमें से कौन सी परमेय संख्या और कौन सी अपरमेय संख्या है। देखो, ये क्या बोल रहा है, 2 माइनस अंडर रूट 5, ये हो गई परमेय संख्या और ये हो गई अपरमेय संख्या। हमने क्या बोला था, देखो ये रहा हमारा सूत्र, अगर हम अपरमेय से परमेय घटाएं या परमेय में से अपरमेय घटाएं तो क्या आता है, अपरमेय संख्या है। तो हमारे इसका क्या आ गया है, पहला सवाल क्या हो गया हमारा, अपरमेय संख्या। अब दूसरे में बोल रहा है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब देखो, इस कोष्टक को हटा देंगे, कितना होगा, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कट गया तो कितना आ गया, 3 प्लस 0, तो 3 क्या परमेय संख्या। देखो, यहाँ हम सीधा अपरमेय संख्या नहीं लिखेंगे। देखो, यहाँ तो 2 माइनस अंडर रूट 5 सॉल्व ही नहीं हो रहा था ना। यहाँ पर अंडर रूट 5 अगर दशमलव में मान लिखते फिर उसमें से घटा के तो वो दशमलव में ही आके अपरमेय संख्या आ जाता। लेकिन यहाँ तो क्या, अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कट गया तो क्या बचा, 3, और 3 क्या हमारी परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों। अब देखो, तीसरा क्या है, 1 बटे अंडर रूट 2। हमने क्या बोला था, अगर किसी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या का भाग दें, अगर किसी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या का भाग दें तो क्या आता है, अपरमेय संख्या है। अगर किसी परमेय संख्या का अपरमेय संख्या में गुणा करें तो क्या आता है, अपरमेय। पाई क्या है हमारी, अपरमेय संख्या, उसमें अगर हम दो क्या है परमेय संख्या, तो 2 का अगर पाई में गुणा करेंगे मतलब परमेय संख्या का अपरमेय संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरमेय संख्या। ठीक है दोस्तों। अब देखो, ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये तीसरा सवाल, वो जो मैं लिख रहा था तो सवाल आगे पीछे लिख गए थे, तो ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा सवाल। इसमें क्या है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। हमने क्या सूत्र बताया था,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ए की जगह पर कितना है √5 और बी की जगह पर कितना है √2। तो इसको इसके अनुसार हम खोल लेंगे, ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 गुणा √5 गुणा √2। अब देखो ये क्या है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, √5 गुणा √5 कितना आ गया 5, और √2 गुणा √2 कितना आ जाएगा 2। ये हो गया 2। हमने क्या बोला था, √ab लिख रहा था ना हमारा, देखो ये लिखा √ab बराबर √a गुणा √b। तो ऐसे ये √5 गुणा √2 उसको अंदर लिख लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया 10 प्लस 2 √10। अब देखो ये अपरिमेय संख्या, इसमें गुणा परमेय संख्या का हुआ तब भी ये अपरिमेय संख्या, इसमें अगर हम परमेय संख्या जोड़ी तब भी ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखो ये परमेय इनका गुणा हो गया, उत्तर क्या आएगा अपरिमेय संख्या। फिर इसमें 10 और जोड़ दिया, ये भी परमेय संख्या, तब उत्तर क्या आएगा अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा सवाल देखो, ये √5 प्लस √2 गुणा √5 माइनस √2। हमने क्या बोला था, a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2, तो कितना आएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। 3 क्या है हमारी परमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा चौथा किया था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का आ गया ये पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सवाल, इसमें क्या है 3 प्लस √3 और 2 प्लस √3। हमने क्या बोला था, a प्लस बी और c प्लस डी कितना था, इनका आपस में गुणा कर दिया था। अब देखो हम कैसे करते हैं, पहले इसकी पहली संख्या का इसकी पहली संख्या में गुणा करेंगे, कितना आएगा 3 गुणा 2। फिर चिन्ह देखो क्या है, यहाँ प्लस का चिन्ह और ये 3 का ये भी प्लस का है, तो यहाँ आ गया ये प्लस का चिन्ह। तो 3 का √2 में गुणा करेंगे तो 3 √2। फिर करेंगे इस वाली संख्या का √3 का 2 में, इसमें देखो प्लस है, यहाँ 4 तो प्लस, इसमें सारे चिन्ह प्लस के, इसमें सारे चिन्ह प्लस के, तो यहाँ सारे चिन्ह किसके आएंगे प्लस के। √3 में 2 का गुणा करेंगे तो √3 गुणा 2, √3 प्लस √2 इसका गुणा करेंगे इसमें, तो क्या हो गया प्लस के √3 गुणा √2। अब देखो 3 दूनी 6, ये हो गया 3 √2, ये हो गया 2 का √3 हो गया ना, तो 2 √3, ये हो गया, इसका अंदर हो जाएगा 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा √6। तो ये क्या हमारी अपरिमेय संख्या, ये क्या हमारी अपरिमेय संख्या। देखो ये जुड़ेगा तो कोई है नहीं, ये 6, यहाँ √रूट में 2 है, यहाँ √रूट में 3 है, यहाँ √रूट में 6, तो ये सब √रूट की संख्या अलग। अगर यहाँ होता जैसे √2 और यहाँ भी होता √2, तो 3 √2 प्लस 2 √2, तो कितना आ जाता 5 √2। लेकिन ये √2 यहाँ अलग है और यहाँ √3 अलग है, यहाँ √6 अलग है, तो ये कोई किसी में जुड़ेगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सवाल देखो, ये क्या है, कोष्टक में 3 प्लस √3 और कोष्टक में 3 माइनस √3, तो कितना आएगा a प्लस बी और कोष्टक में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का 2 बार गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, और √3 का कितना आ जाएगा 3, तो 9 में से 3 गए 6, 6 क्या हमारी परमेय संख्या, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये इसका तीसरा सवाल, ये कह रहा है हमसे, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, परिधि क्या है सी, और उसके व्यास मान लीजिए डी। वृत्त की परिधि कितनी मानी है उसने सी, और व्यास कितना माना डी। उसने क्या बोला है, ये देखो सवाल दोबारा देखो, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपॉन डी। सी क्या है यहाँ पे, यहाँ ये तो लिखा था इसने, मान लीजिए सी, वृत्त की परिधि कितनी मानी इसने सी, और व्यास कितना माना डी, तो उसने बोला अर्थात पाई बराबर सी अपॉन डी। मतलब उसने बोला है पाई को वृत्त की परिधि तथा व्यास के इस तरह के रूप में निरूपित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है सी अपॉन डी, सी अपॉन डी यह उस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, यह उस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला पाई बराबर सी अपॉन डी, हम ऐसे लिख लेते हैं जिसमें सी परिधि होता है और डी
व्यास होता है। अब कह रहा है सी और डी को हमें देखने से ऐसा महसूस होता है कि पाई एक परिमेय संख्या है, क्यों सी अपॉन डी लिख रहा है। इससे क्या महसूस हो रहा है कि पाई परिमेय संख्या, लेकिन होता क्या है, पाई होती है अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर हम सी अपॉन डी के रूप में लिख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि पाई परिमेय संख्या है। तो हमें देखो आंसर में क्या करते हैं, हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि सी अपॉन डी में सी या डी कोई भी अपरिमेय संख्या हो सकता है। देखो उसने सी और डी में, परिधि और व्यास में ये नहीं दिया कि इनका मान कितना है, कि ये दोनों परिमेय, इनमें दोनों परिमेय भी तो हो सकते हैं ना। उसने तो लिख दिया पाई बराबर सी अपॉन डी। अब वो कह रहा है हमें इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये पाई परिमेय संख्या है। आप इसको कैसे बताएंगे कि ये परिमेय संख्या है, आप इसको कैसे बताओगे कि ये अपरिमेय संख्या है? देखने से तो हमें ये परिमेय संख्या लग रही है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, चूंकि सी अपॉन डी में सी या डी कोई भी अपरिमेय संख्या हो सकता है। उसने दिया तो है नहीं है कि दोनों परिमेय संख्या है, या तो सी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है या डी अपरिमेय संख्या हो सकता है। और जब हमने क्या बोला, अगर एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या है और हम उनमें किसी एक दूसरे का आपस में भाग दें, या तो परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग दें या अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग दें, तो हमारा भागफल हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या। तो हमें बस यही लिखना है, चूंकि सी अपॉन डी में सी या डी कोई भी अपरिमेय संख्या होगा तो पाई का मान अपरिमेय होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पाई के अपरिमेय होने में कोई अंतर्विरोध नहीं है। ये बोल रहा है ना कि मतलब यह उस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। लिख दिए है तो सी और डी में कोई, या तो सी अपरिमेय हो सकता है या डी अपरिमेय हो सकता है, तो उससे पाई का मान हमेशा अपरिमेय आएगा। ठीक है दोस्तों ये वीडियो देख के आप जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपना जो भी राय, आपकी जो भी फीडबैक है वो जरूर बताना। और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे और भी बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और जो भी डालो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।